नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एरिजेरॉन। एरिजेरॉन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, खासकर इसको मदर टिंचर के रूप में उपयोग किया जाता है। पोटेंसी में कम उपयोग होने वाली है और मदर टिंचर के रूप में ज़्यादा उपयोग में आती है। मैं खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मदर टिंचर के रूप में ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, पोटेंसी में कम यूज़ करता हूँ। अभी बताऊँगा आपको पोटेंसी में कब इसको यूज़ कर लेना चाहिए, और लेकिन अधिकांश इसको मदर टिंचर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो मदर टिंचर है, एरिजेरॉन जो मेडिसिन है, ये कुछ विशेष कंडीशन में या विशेष अवस्था में ही इसको उपयोग आप कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, शरीर के किसी भी भाग से आपको ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे पाइल्स में ब्लीडिंग लगातार हो रही हो, ठीक है, पेशाब वाली जगह से ब्लीडिंग हो रही हो, हम महिलाओं की बात करें, उनके बच्चेदानी से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, नाक से, कहीं से भी बॉडी के किसी पार्ट से यदि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए एरिजेरॉन का उपयोग किया जाता है। लेकिन ब्लीडिंग की तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं, एरिजेरॉन का उपयोग हम कब करें? एरिजेरॉन का उपयोग तब करना है कि जिस भाग से आपको ब्लीडिंग हो रही है, जिस भाग से आपको ब्लीडिंग हो रही है, उस भाग का मूवमेंट ज़्यादा है। जैसे आपने ज़्यादा चल लिए, कोई महिला है, उसने ज़्यादा चल ली, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग बढ़ गई। रेस्ट करती है तो ब्लीडिंग कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट करती है, मार्केट चले गई, ब्लीडिंग बढ़ गई। पाइल्स में भी ये है, फिशर में भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा मूवमेंट आप करते हैं तो आपको पाइल्स से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी करने पर, मूवमेंट करने पर यदि आपका ब्लड बहने लगता है, ब्लड का बहाव बढ़ जाता है, एरिजेरॉन आपके वहाँ पर सोचना चाहिए। बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। अब इसका डोज़ भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे हम बात करते हैं सेकंड, यदि किसी को पेशाब करते समय, यदि कोई पेशाब करता है और पेशाब करते समय उसको अ, लिंग में, या हम बोलेंगे जो पेशाब का जो पाइप होता है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, पेशाब की नली में पेशाब करते समय दर्द होता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, तेज दर्द होता है, तब आप एरिजेरॉन के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अधिक लाभदायक रिजल्ट आपको वहाँ पर मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं कि अचानक से किसी व्यक्ति की पेशाब रुक गई है, अचानक से किसी व्यक्ति की पेशाब रुक गई है, खासकर हो सकता है कि जो आपकी पेशाब की पाइप है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई हो, सूजन हो गई हो, तो पेशाब यदि रुक गई है तो तब भी आप एरिजेरॉन के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अधिक लाभदायक आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं महिलाओं में, एक लक्षण मैंने आपको बताया कि उनको ब्लीडिंग होती है हर महीने, जो मेंस जो मंथली साइकिल होती है उसमें ब्लीडिंग होती है, लेकिन जब वो ज़्यादा मूवमेंट करती हैं तो ब्लीडिंग बढ़ जाती है, तो एरिजेरॉन के बारे में सोच लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन है महिलाओं में कि जब महिला को सफ़ेद पानी आता है, लेकिन सफ़ेद पानी जो है उसमें आपको ब्लड भी दिखता है, या सफ़ेद पानी का जो कलर है, या जिसे हम ल्यूकोरिया बोलते हैं, सफ़ेद पानी की जो समस्या है वो लाल रंग में दिखती है, उसमें ब्लड आपको दिखता है, ठीक है। इस कंडीशन के लिए भी एरिजेरॉन बहुत ही उपयोगी होती है, मदर टिंचर के फॉर्म में आप ले सकते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है, 10 से 15 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में लिया जा सकता है एरिजेरॉन को, ठीक है। यदि सफ़ेद पानी में आपका जो सफ़ेद पानी आ रहा है, वाइट डिश है, उसमें ब्लड आ रहा है, वो लाल रंग का आपको आ रहा है, तो बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा बात करते हैं, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के कंसल्ट करके ही आपको इसको उपयोग करना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, सब कुछ ठीक है लेकिन यूट्रस में कमजोरी आ गई, यूट्रस वीक लगता है, तब भी आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी आदमी का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, हमेशा पेट फूला फूला सा रहता है, ऐसा लगता है कि पेट के अंदर गैस भरी हुई है,
ठीक है। तो इसके लिए लाइकोपोडियम दवा है, कार्बोवेज दवा है, चाइना नाम की दवा भी उपलब्ध है। लेकिन लेकिन जब ये दवाएं काम नहीं करती हैं तो आपको याद रखना है, पेट फूलने पर, किसी भी कारण से पेट फूल जाता है, गैस के कारण, एसिडिटी के कारण, और लगातार ऐसा लगता है कि पेट डमरू जैसा फूल गया है, ठीक है, और आपको हो सकता है डिस्कम्फर्ट फील होता हो, तो एरिजेरॉन नाम की दवा बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। पेट यदि किसी का बार बार फूलता है तो इस दवा को मदर टिंचर के फॉर्म में नहीं लेना है, तब आपको इसकी 6 पोटेंसी आपको लेनी चाहिए, ठीक है। बुक की बात करें तो 1 पोटेंसी भी बताया है, 1 पोटेंसी या 6 पोटेंसी आप ले सकते हैं। तो आप कुछ दिन लेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, जो बार बार आपका जो पेट फूल रहा था। ऐसी महिला जिसको बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो गया है, गांठ बन गई है, और जब बच्चेदानी में गांठ बन जाती है तो कुछ महिलाओं को बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो उस गांठ के कारण बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, और आपको एक और सिम्टम याद रखना है, थोड़ा सा काम करे ब्लीडिंग बढ़ जाती है, रेस्ट करे बिस्तर में सोए ब्लीडिंग कम हो जाती है, लेकिन उसको बच्चेदानी में गांठ है, एरिजेरॉन बहुत ही उपयोगी मदर टिंचर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में। चला बात करेंगे यूट्रस, बच्चादानी अपने स्थान से खसक गया, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हम जिसे बोलते हैं, बच्चादानी अपने स्थान से खसक गया है, मतलब वही बच्चादानी वीक हो गया है, तो इसके लिए भी ये बहुत उपयोगी दवा है, ठीक है। और यदि उस बच्चादानी खसकने के साथ यदि आपको ब्लीडिंग भी आपको दिखती है तो आपको एरिजेरॉन के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा पेशेंट जिसका बच्चादानी खसक गया है और साथ में उसको बार बार ब्लीडिंग की समस्या होती है, एरिजेरॉन के बारे में सोच लें, बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। मदर टिंचर के फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में। सिर्फ जब पेट फूलता है तब इसको पोटेंसी के रूप में उपयोग करना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ उस सब का सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। जब भी आप इस दवा को लें मार्केट से तो आपको याद रखना है, बिल्कुल सील पैक दवा लें, लूज़ दवा ना लें, क्योंकि कई बार जो होता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए सील पैक दवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस दवा को आप कोई भी होम्योपैथिक दवा, मतलब जो होम्योपैथिक शॉप वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, खासकर प्रोस्टेट की संबंधित बीमारी के लिए, महिलाओं की संबंधित बीमारी के लिए, ठीक है, स्टोन के लिए, थायराइड के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे में मैसेज करके बात कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। नमस्कार।